हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। कि हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है। चार्ज आर्क क्या होती है हमारे पास में कि जैसे मेरे पास एक सर्कल था, सर्कल के सरकमफ्रेंस में से मैंने एक स्मॉल पार्ट कट आउट कर दिया और उसकी वजह से मुझे एक उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम आज डिराइव करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले मान लेते हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में ये है एक चार्ज आर्क, ठीक है। और मुझे इसके सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैंने पॉइंट ज्वाइन कर लिया यहाँ से, और यहाँ से भी एक पॉइंट ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है मेरे पास में, पूरा एंगल है अल्फा। और ऊपर वाला हाफ है वो है अल्फा बाय टू, एंड जो नीचे वाला हाफ है वो भी है मेरे पास में अल्फा बाय टू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक थीटा एंगल पे, इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए ओरिजिन मान सकते हो, मुझे पी पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। मैंने थीटा एंगल पे एक एंगल अज्यूम कर लिया डी थीटा। और ये जो मेरे पास में चार्ज आर्क थी उस पे चार्ज पहले से ही गिवन है प्लस क्यू, और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज इस रिंग पे यूनिफॉर्म, ठीक है। इस आर्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास में चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी मेरे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ रही होगी, डीई, ठीक है। और मैं देखूं तो ये एंगल भी अल्फा आ रहा होगा, थीटा थीटा एंगल आ रहा होगा मेरे पास में। तो ये जो होगा इसके कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा डीई कोस थीटा, एंड जो ये वाला हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा डीई साइन थीटा। वो डी कोस थीटा हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। तो हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं देखूं ये एलिमेंट हमारे पास में, ठीक है। तो अगर पूरा एंगल अल्फा है, आर का पूरा एंगल अल्फा, तो पूरे एंगल अल्फा पे चार्ज हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू। तो अगर हम देखेंगे कि डी थीटा पे कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास में क्यू बाई अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है। डी थीटा जो हमारा एलिमेंट है उस पर चार्ज कितना होगा आर्क पे, तो वो चार्ज होगा इसके ही हमारा होगा डी क्यू, जो कि है क्यू बाई अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है। यूनिटरी मेथड से आ गया है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखें तो आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर इसका रेडियस है, ठीक है। तो इसको और सोल्व कर दिया तो हमारे पास में आ जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू हमारे पास में है क्यू बाई अल्फा इंटू डी थीटा। और यहाँ पे हमारे पास में आर स्क्वायर पहले से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वो। तो हमारे पास में ये इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन है। एक तो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस भी, तो ऐसे है, तो एक तो अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा और एक अलोंग वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास में है अलोंग एक्स एक्सिस, डी अलोंग एक्स एक्सिस, वो है डी कोस थीटा, डी कोस थीटा, ठीक है। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा डी अलोंग एक्स इज इक्वल्स टू डी, हमारे पास में क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू बाई अल्फा इंटू कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको हम कर देंगे जीरो से लेकर ई एक्स तक, और इसको हम कर देंगे, इसकी लिमिट अगर हम देखें तो जैसे कि हमने लाइन चार्ज में भी ड्राइव करके देखा, तो ऐसी ही इसमें आ जाएगी माइनस अल्फा बाई टू से लेकर अल्फा बाई टू तक, ठीक है। ये आ जाएगी माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस अल्फा बाई टू तक। तो ई अलोंग एक्स हमारे पास में आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अल्फा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं सॉरी साइन थीटा होता है बस, ठीक है। साइन थीटा को हमें करना है माइनस अल्फा बाई टू से लेके अल्फा बाई टू तक, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई टू माइनस माइनस साइन अल्फा बाई टू, तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू, 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा बाई टू। तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस का एक्सप्रेशन। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ई एक्स इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय अल्फा बाई टू। ये हमारे पास में आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, ई अलोंग एक्स एक्सिस का एक्सप्रेशन हमारे पास में ये आता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस का भी देखें तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये डी ई वाई, ठीक है। अब हमें से पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फिर इंटीग्रेट कर देंगे। डी ई अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू इंटू 1 बाई अल्फा इंटू डी थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम जीरो से लेके ई वाई तक, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम माइनस अल्फा बाई टू से लेके अल्फा बाई टू तक। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ई वाई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अल्फा साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, जाएगा कोस थीटा माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू तक। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं अगला स्टेप भी। E along y axis is equals to q divided by 4 pi epsilon naught r square alpha into cos of alpha by 2 माइनस cos of माइनस अल्फा बाई टू, माइनस कोस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, हो जाएगा cos of alpha by 2। तो अगर हम देखें तो इससे कैंसिल हो जाता है, तो ई वाई हमारे पास में जो नेट वी वाई जो आता है हमारे पास में आता है जीरो, ठीक है। ई एक्स हमारे पास में आया था ये एक्सप्रेशन, तो ई वाई हमारे पास में आता है जीरो। तो ई नेट का आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, पर यहाँ पे तो ई वाई जीरो है, तो ई एक्स जो हो जाएगा, ई नेट जो हो जाएगा वो ई एक्स के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे पास में आया था क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई एल्फा बाई टू। तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और थी, जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा था तो मैंने एक एलिमेंट लिया था, यहाँ पे एक ही एलिमेंट लिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही एलिमेंट लिया था, पर अगर जैसे मुझे, मैं नीचे भी एक एलिमेंट ले सकता था नीचे की तरफ, यहाँ पे थीटा एंगल पे दोबारा, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती, तो इसकी वजह से ई कोस थीटा इधर आता और ई साइन थीटा इधर, और ई साइन थीटा इसका और इसका कैंसिल हो जाते, और जो यहाँ पे ई नेट आता वो आ जाता टू ई कोस थीटा। और जो इंटीग्रेशन में हम लिमिट लेते फिर हम लेते हैं जीरो से लेके अल्फा बाई टू तक, ठीक है। तो किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बता दिया कि हम ऐसे भी कर सकते थे इसको। तो अगर हमें ये समझ आ गया तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक ही गिवन है, चार्ज डार्क है एक, थोड़ी सी इसी बनाता हूँ। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी सारी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार लिख के खुद प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पी पे ही निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पॉइंट पी पे। तो अब की बार मैंने क्या करा है, अब की बार मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और जो नीचे वाला पार्ट है उस पर मैंने माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। ये एंगल वही है अल्फा बाई टू, और ये भी एंगल अल्फा बाई टू। तो अगर हम इसमें, जैसे मैंने ऊपर वाले में बता दिया कि दो पार्ट हमने लिए थे, पर अगर ऊपर वाले में दो पार्ट हम ले सकते थे पर हमने लिए थे एक पार्ट बस, पर इसमें इस वाले केस में हमें दोनों पार्ट लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम ऊपर वाले में एक एलिमेंट लेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी जिसकी वजह से ये एंगल
थीटा एंगल पे हमने लिया था डी थीटा एलिमेंट, तो यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल है तो ये जो चीज आएगी वो आ जाएगी डी ई कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगी डी ई साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा तो थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट, तो उसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उस डायरेक्शन में, तो नहीं सॉरी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जारी होगी, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी डीई, और इसका कोस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ डीई कोस थीटा, और साइन थीटा कंपोनेंट इसका इधर ही आ जाएगा। तो इसके कोस थीटा के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो नेट डीई नेट आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी टू डीई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं बस इंटीग्रेट करके। ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया। ऐसे हमारे पास में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वार्टर रिंग के लिए भी हम निकाल सकते हैं। क्वार्टर रिंग हो गई हमारे पास में ये एक, ठीक है, इसकी वजह से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये नेट इधर की तरफ आ जाएगा इसमें, पहले इसकी वजह से हम इधर निकाल लेंगे, फिर एक इधर आ जाएगा, फिर उन दोनों का नेट रिजल्टेंट हम निकाल देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो आप लाइक कर सकते हो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।